श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान लंका कांड में अभी तक आपने सुना। पिछले एपिसोड में कि जामवंत जी ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाकर उनसे सारी कथा कह सुनाई और पुल बनाने की योजना पर विचार किया और सभी वानरी सेना को आदेश दिया गया कि आप लोग एक खेल खेलिए और नल और नील के माध्यम से एक समुद्र पर पुल बनाया जाए जिससे कि सभी वानरी सेना उस पार लंका पर पहुंचकर और यथाशीघ्र माता सीता को छुड़ा सके। जय श्री राम। आगे तुलसीदास जी महाराज दुआ के माध्यम से कहते हैं, अति उतंग गिरी पादप लीलहि लेहि उठाई, आनि देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़कर उठा लेते हैं और लाकर नल नील को देते हैं। सभी वानरी सेना में जितने भी सेना के अंग हैं, जितने भी वानर हैं, वो सब बड़े बड़े पर्वत विशाल विशाल वृक्ष को उखाड़ कर नल और नील को लाकर देते हैं। और नल और नील को जैसा कि आपको वरदान प्राप्त था कि वो जिस किसी चीज़ को वस्तु को छुएंगे तो वो पत्थर बन जाएगा और ऐसा पत्थर बन जाएगा जो कि पानी में तैरेगा। और नल नील को जब देते हैं तो अच्छी तरह वो गढ़कर समुद्र में सेतु बनाने का काम करते हैं। आगे कहते हैं, शैल विलास अनी कपि देहि, शैल विलासाल अनी कपि देहि, कंदुक यु नल नील ते लेहि, कंदुक यु नल नील ते लेहि, देखि सेतु अति सुंदर रचना, विहसी कृपा निधि बोले वचना, विहसी कृपा निधि बोले वचना। बोलिए बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुध सरत अजिरवि हारी। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील से गेंद की तरह ले लेते हैं और सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपानिधि कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परम रमय उत्तम यह धरणी, परम रमय उत्तम यह धरणी, महिमा मीत जाई नहीं बरणी, महिमा मीत जाई नहीं बरणी, करहूँ या प्रभु शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना। प्रभु ने जब सुंदर सेतु की रचना देखी और यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, उस भूमि को जहाँ पर वो पुल बन रहा था, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। ऐसा उन्होंने मन में अपना विचार किया और कहा, ये जो स्थान है बहुत ही हमें रमणीय और सुंदर लग रहा है, इसमें हम भगवान अपने इष्ट शिव जी को स्थापित करेंगे। उनके हृदय में ऐसा संकल्प आया और उन्होंने ऐसा शुरू किया।
आगे कहते हैं प्रभु, सुनी कपीस बहु दूत पठाए, सुनी कपीस बहु दूत पठाए, आ मुनिवर सकल बोली लय आए, मुनिवर सकल बोली लय आए। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। बोलिए बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे और जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर लाए, शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत पूर्वक उनका पूजन किया गया। फिर भगवान बोले, शिव जी की के समान मुझे को दूसरा कोई प्रिय नहीं है। ऐसा भगवान ने अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और कहा कि उनसे प्रिय हमें दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। आगे कहते हैं, शिव द्रोही मम भरगत कहावा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपनेहु मोहि न पावा, सोनर सपनेहु मोहि न पावा। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, शंकर विभुख भक्ति चर मोरी, सोनार की मूड़ मति थोरी, सोनार की मूड़ मति थोड़ी। बोलिए बोलिए रामचंद्र जी महाराज की जय। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। ऐसा भगवान ने कहा कि जो मुझे पाना चाहता है, जो मेरा भक्त है, वो शिव जी भगवान शंकर को भी उसको भक्ति उसके में होनी चाहिए अपने इष्ट के प्रति। ऐसा उन्होंने श्रद्धा व्यक्त की। आगे दोहा के माध्यम से कहते हैं तुलसीदास महाराज, शंकर प्रिय मम दोही, शंकर प्रिय मम दोही, शिव दोही मम दास, शंकर प्रिय मम दोही, शिव दोही मम दास, ते नर करहीं कलप भतीरी, के ते नर करहीं कलप भरी, घोर नरक महु बास, घोर नरक महु बास। मंगल भावना मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी। बोलिए बोलिए चंद्र जी महाराज की जय। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वो मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, जे रामेश्वर दर्शनु करहीं, जे रामेश्वर वर दर्शनु करहीं, ते तनु तजी मम लोक सिधरहीं, ते तनु तजी मम लोक सिधरहीं, जो गंगा जलु आनी चढ़ाई, सो सयुक्त मुक्ति नर पाहीं, सो सयुज मुक्ति नर पाहीं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए गए इस रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वो शरीर छोड़कर मेरे लोक को आएंगे और जो गंगा जल लाकर इस पर चढ़ाएगा वो मनुष्य संयुक्त मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। ऐसा उन्होंने अपने भक्तों को वरदान देकर वो गए हुए हैं कि जो रामेश्वर में जाकर गंगाजल चढ़ाए और शंकर भगवान का दर्शन करे, उनकी मुक्ति इस संसार से तय है। वो
प्रभु रघुनाथ जी का संयुक्त प्राप्त कर लेगा। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, होई अकाम जो छल तजि से हैं, होई अकाम जो छल तजी से ही, भक्ति मोरी तेहि शंकर देहि, भक्ति मोरी तेहि शंकर देहि, मम कृत सेतु जो दर्शनु करहि, मम कृत दे सेतु जो दर्शनु करहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। ऐसा भगवान ने उसी समय आशीर्वाद देकर अपने भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बता दिया था। आगे कहते हैं, राम वचन सबके जिए भाए, राम वचन सबके जिए भाए, हम मुनिवर नीज नीज आश्रम आए, मुनिवर नीज नीज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कह रीति, गिरिजा रघुपति कह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए, जिन्होंने जाकर वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना में भगवान श्री रामचंद्र जी का सहयोग किया था। वे सब लौट आवे। हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीत करते हैं। ऐसा शिव जी ने अपने माता पार्वती से कहा कि हमारे जो इष्ट हैं श्री राम जी, वे अपने भक्तों पर सदा ही प्रीत बरसाते रहते हैं, सदा ही आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से ऐसा कहा। आगे कहते हैं, बांधा सेतु नील नल नागर, बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर, बूढ़ही आनहि बोरही जेई, बूढ़ही आनहि बोरही जेई, भय पल बोहित समय तेहि, भय मल पल बोहित समय तेहि। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप ढूंढते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। ऐसा उनको आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण वो ऐसा करने में सफल हो रहे थे। और जिस पत्थर से इंसान जिसके भार से दबकर डूब जाता है, वही पत्थर भवसागर को पार कर रहे हैं, और वही पत्थर तैर रहे हैं ऐसे जैसे नाव पानी में तैर रहा हो। महिमा यह जलधि कई बरणी, महिमा यह न जलधि कई बरणी, महिमा यह न जलधि कई बरणी, पाहन गुण न कपीन कई करनी, पाहन गुण न कपीन कई करनी।
यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, यहाँ समुद्र की महिमा वर्णन नहीं की गई है, न पत्थरों का गुण और न बानरों की कोई करामात है। ये तो प्रभु श्री रामचंद्र जी किया चमत्कार है, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। मंगल भवना मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी जय। मंगल भवना मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी, ऐसा प्रभु के बारे में कहते हैं। आगे दोहा के माध्यम से कहते हैं तुलसीदास महाराज। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासाम, ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाई प्रभु आम। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासाम, ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाई प्रभु आन, भजहि जाई प्रभु आन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए, ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि और अल्प बुद्धि और मूर्ख कहे जाते हैं। ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने इस दोहा के माध्यम से कहा कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासाम, ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाई प्रभु आन, भजहि जाई प्रभु आन। बोलिए बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। आगे कथा में अगले भाग में आपसे शेयर करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलिए बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय।